यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के मेहमान खुसूसी एक जीती जागती मिसाल है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। गुरेज से ताल्लुक रखने वाले ये शख्स, इनकी आवाज उतनी ही खूबसूरत और दिलकश है। ये एक सिंगर है, कंपोजर है और एक आर्टिस्ट भी है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे दावत देके बुलाने के लिए। हम जानना चाहेंगे गुरेज के किस एरिया से आप ताल्लुक रखते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा नाम ज़ियाउल आलम है। मैं गुरेज़ के तुलेल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो म्यूज़िशियन थे। वो चाहते थे कि मैं एक म्यूज़िशियन बनूँ। उन्हें काफ़ी शौक था कि मैं म्यूज़िशियन, वो मुझे एज़ म्यूज़िशियन देखना चाहते थे, कामयाब म्यूज़िशियन। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-थोड़ा सिखाना स्टार्ट भी किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया लाइफ़ में, थोड़ा ही स्पेंड कर पाया। उनके बाद में उनकी वफ़ात हो जाती है, तो घरवालों का सपोर्ट थोड़ा कम मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि इनके वालिद हयात होते तो वो शायद इनको इस चीज़ में सपोर्ट कर सपोर्ट पाते करते। हैं। तो वो उनको डर था कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको अब बैक करने के लिए कोई है नहीं। लेकिन वो चीज़ जो ऑलरेडी मेरे खून में थी, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो म्यूज़िशियन थे। बिल्कुल। तो वो मेरे नसों में खून जो तो ये आपको बराबर। विरासत में मिला है ये। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं जो कि मेरे को उस चीज़ के लिए ट्रेन करता। ओके। तो उस हिसाब से जिस शफ़क़त के साथ मेरे वालिद साहब मुझे सिखा ट्रेन सकते करते। थे। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे वालिद साहब का ड्रीम था, और खुद मुझे इस तरह से उसका वो एक नशा सा लग गया था कि नहीं, मैंने ये करना ही करना है। ओके। तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा फैमिली तो है कि अगर मैं अभी, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मेरे को म्यूज़िक चूज़ करना है या तो फैमिली चूज़ करनी है। तो फैमिली का एक ऐसा कनेक्शन होता है कि फैमिली कभी भी आपको नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तब अगर मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया होता, मेरे को रिग्रेट होता बहुत। तो मुझे कहीं न कहीं फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा। तो फिर रिश्तेदार तो उनका क्या है, बात बातें करते ही हैं, करते हैं, बिल्कुल। उनको तो मौका मिल जाता है अपनी बिल्कुल। ज़बान को थोड़ा ये करने का। तो सबने अपने हिसाब से ज़बान साफ़ की मेरा नाम ले लेके। तो लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता था एक टाइम आएगा, मेरी फैमिली वापस मेरे को सपोर्ट करेगी, और इससे ज़्यादा जितना मैं आज खुद का सपोर्ट करने निकला हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने वाली है। ठीक। ये चीज़ मुझे पहले ही पता था, क्योंकि इंसान जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसे उनका मेल्टिंग पॉइंट तो पता होता है। बिल्कुल। चलो, ये अगर आइसक्रीम है कम टाइम में पिघल जाएगी, ये फौलाद है, वो भी पिघल जाएगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पता है, एक ना एक पॉइंट तो है जहाँ पे इनको फैमिली का पिघलना तो है। ऑब्वियस सी बात है, पता होता है। ये कहाँ पे कौन-सा बंदा कहाँ पे जाके किस पॉइंट पे पिघलने वाला है। बिल्कुल। तो फिर मैं चला अपने सफ़र पे। तो स्टार्ट में थोड़ा, मतलब कि मेरे लिए टफ़ था उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाना, क्योंकि वो मेरी बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें थी। यहाँ से छोटा हूँ, यहाँ से वालिद साहब की डेथ हो गई, उनके साथ कम टाइम लाइफ़ में स्पेंड किया है, वो चीज़ अलग से ज़हन में खटक रही है। तो लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने म्यूज़िक को अपना सहारा बनाया कि इसमें मुझे वो चीज़ लगती थी कि यार एक चीज़ तो है जो मुझे मेरे हिसाब से समझ सकता है, जिससे या मुझे जिसको मैं सैटिस्फैक्शन मिलती है। बराबर। ओके। मैंने म्यूज़िक को कभी खुद से अलग नहीं समझा है। अब सब लोग अपने-अपने हिसाब से राय रख सकते हैं कि वो मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे, लेकिन मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि म्यूज़िक मेरे लिए क्या है। बिल्कुल। तो मेरे टफ टाइम में जब कोई भी अराउंड सराउंड में नहीं था, या जहाँ पे लाखों की भीड़ थी, बट मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ। लाखों की भीड़ में भी खुद को अकेला फ़ील किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, दिन में इतने सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को देखो, फिर इवनिंग में आप अकेले हो, रात के 10-12 घंटे आप अकेले, कभी आप एक दीवार को तकते हो, कभी दूसरी दीवार। तब उस टफ टाइम में मेरे लाइफ़ का वो जो, और टीन एज में क्या होता है कि इंसान बहुत ये हो जाता है कि वो पैनिक भी हो जाता है, बिल्कुल। या चीज़ें उसको बहुत सताती भी सारे हैं नेगेटिव बहुत। थॉट्स हाँ, आ जाते हैं। बहुत सारे। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ ने मुझे वो टिकने के लिए बोला कि नहीं, तू टिक, देख आगे मज़ा आने वाला है। तो वो मेरा म्यूज़िक है। ओके। तो मैं उस हिसाब से सीख नहीं पाया जैसे एक एवरेज आर्टिस्ट सीखता है, क्योंकि मेरे ऊपर और भी ज़िम्मेदारियाँ थी। या एक एवरेज आर्टिस्ट को जब सपोर्ट मिलता है तो वो अपना बेस्ट देता है। बिल्कुल। तो मैं कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में कच्चा रह गया, और कुछ चीज़ों में पक गया अच्छे से, क्योंकि उसमें जितनी मेरे को फ्यूल चाहिए था, हीट चाहिए थी, वो तो मेरे को पूरी मिल गई। ओके। तो फिर मैंने ऐसे ही धीरे-धीरे वहाँ पे तलाश किया मैंने कि कहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। वहाँ पे मैंने फिर जॉब भी किया है, मेरे को पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो करना था सर्वाइवल के लिए। कितने साल पहले की बात है ये? ये आज से 13-14 साल पहले की बात है, 14-15 साल पहले की बात। ओके। तो मैं काफ़ी छोटा था तब। तो आपकी एज क्या थी तब? तब 10 से 11। हुँ, हुँ। तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, मतलब कि टफ। मैं
उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करना नहीं चाहूँगा लाइफ में, इस चीज़ ना मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस करे उस चीज़ को। ठीक, क्योंकि आपके फेस पे स्माइल है डज़न्ट मीन कि आप अंदर से खुश हैं। बिल्कुल, तो अब वो है कि बट कोई होती है स्वीट पेन होती है, आपको मज़ा आता है कि नहीं आप लड़ रहे हो एक सिपाही की तरह कि नहीं आपको पता है कि ये चीज़ करूँगा भाई प्रमोशन मिल जाएगी। बिल्कुल, सेम केस मेरा भी था, मुझे पता थी अभी जितनी हार्ड ट्रेनिंग मेरे को मिल रही है उतना ही अच्छा रुतबा मिलेगा आगे जाके। तो उस चीज़ ने मेरे को रखा कि नहीं करना है, करना है, करना है। और जब मैं म्यूज़िक बजाता पहले मुझे जब कुछ नहीं आता था तब मेरे लिए भी टफ़ होता था कि मैं इंस्ट्रूमेंट में बैठूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ तो करूँ किस चीज़ की जबकि मुझे कुछ पता है ही नहीं। और जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपको हाथ में देते ही आपका मन भर जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन फिर मैंने जब एक गुरु तलाश किया, मैं जब थोड़ा-थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बजा मुझे लगता था शायद इसमें इतना ही इसमें बजता नहीं है कुछ। फिर जब मैं अपने गुरु के पास गया, उन्होंने मुझे धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें सिखानी शुरू की, तो मुझे मज़ा आने लगा क्योंकि वो एक नई दुनिया का जो दरवाज़ा है, वो खुल गया बिल्कुल, मेरे लिए। आगाज़ था नई अब दुनिया मुझे का। एक नई दुनिया देखनी थी, वहाँ से एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया चीज़ों को। पहले मुझे लगा ये तो बज नहीं रहा है, शायद इसमें इतना ही है, जितना अभी तक मैंने देखा। लेकिन फिर जब उनके पास बैठा वो तो गुरु जो होते हैं वो समुंदर समंदर था, होते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ से छोटी-छोटी चीज़ों पे मुझे इतना मज़ा आया, मैं रात के 3-4 बजे तक प्रैक्टिस करता रहता था। मुझे मज़ा आता था उन चीज़ों में। और ये होता है कि एक तालिब इल्म के ज़माने में और म्यूज़िक की फ़ील्ड में ये है कि कोई भी बंदा खुद को कंप्लीट कभी नहीं बोलेगा क्योंकि ये समंदर है। यहाँ पे हर नए रोज़ आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक बंदे का अगर इस फ़ील्ड में 70 ईयर्स से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस होगा, फिर 17 ईयर्स का एक बंदा आएगा, अगर वो जिनका 70 ईयर्स हो चुका है, बिल्कुल, वो एक 17 साल के इंसान के पास आएगा, उसको वहाँ से भी सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि एक किताब होती है, 100 डिफरेंट लोगों ने उसको पढ़ा, वो एक नहीं अब 100 किताबें हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब सामने एक बंदा है, वो अपने एतबार से एक अलग चीज़ वहाँ पे पेश करता है, तो ये जो है उस्ताद जो होते हैं ये उसमें से वो चीज़ निकालते हैं। फिर उनको पता है कि इसमें मतलब कि हमने कैसे इसको तराशना है, कैसे इसको आगे ये करना है। कहने का मतलब ये सो है मतलब सफ़र आपका तब से शुरू हुआ। जी, आपने बोला कि 15 साल पहले आपका ये मौसीकी का सफ़र शुरू हो जी, जी, गया, जो कि बहुत लंबा अरसा है। जी। तो क्या कुछ सीख आपको मिली इन 15 सालों में? एक अगर म्यूज़िक को साइड में रखूँ, एक चीज़ है जो मैंने इसमें सीखी है पेशेंस। एक म्यूज़िशियन के अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर अगर पेशेंस नहीं होगी मतलब कुछ भी नहीं है फिर। यहाँ पे मतलब कि कहानी सारी खत्म क्योंकि म्यूज़िक पेशेंस माँगता है, आर्ट पेशेंस माँगता है। बिल्कुल, और नंबर 2 ये आपको हमेशा आर्ट के पीछे दौड़ना है। आपने अगर और कोई चीज़ मद्देनज़र रखी फिर आप बोलोगे मैं आर्ट का यूज़ करूँगा उस चीज़ में, वो आपको टेम्परेरी शायद फ़ायदा दे सकती है बट परमानेंटली आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो वो अलग चीज़ है कि बाई लक कुछ हो जाता है इधर-उधर बट मेरे हिसाब से फ़ेल है वो सीन सारा। सो यू मीन दैट बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को अपना पूरा वक़्त, अपना पूरा अटेंशन अपने ही आर्ट में देना आर्ट चाहिए पे अदर देना देन द साइड हॉबीज़। पेशेंस रख के अगर उसने पेशेंस नहीं रखी वो उसको मामूली सी कोई भी बंदा आके या कोई एक मामूली सी चीज़ उसको जल्दी से डिसअपॉइंट करवाएगी, तो वो उस चीज़ से दूर होने लग जाएगा। पेशेंस होनी चाहिए। बस अपने और आर्ट के बीच में चाहे आप कैलीग्राफर हैं, चाहे आप पेंटिंग करते हैं या किसी भी तरह का आपके पास आर्ट है, बिल्कुल, आप अपना बॉन्ड जो है वो आर्ट के साथ रखें स्ट्रॉन्ग। फीडबैक तो बाद की बात है क्योंकि कोई भी बंदा जब आपको क्रिटिसाइज़ करता है या आपको फीडबैक देता है, तो उधर पता चलता है ना इंसान को कि ये किस लिए मुझे बोल रहा है। बिल्कुल। ये मुझे इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ में बोल रहा है या ये मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है कि तेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपके और आपके आर्ट के बीच कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आजू-बाजू की चीज़ों से फिर आपको पता नहीं फ़र्क ना पड़े, बिल्कुल। सुनना है लेकिन मेरे हिसाब से एक कान से सुनो, दूसरे से छोड़ दो। ज़िया साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि मैं बहुत कम उम्र में कश्मीर से चला गया था, अपने जी, घर जी। से चला गया था। जी, जी। तो आप कश्मीर से बाहर ही क्यों चले? आपको क्या लगा कि कश्मीर में ऐसे उस्ताद आपको नहीं मिलेंगे जो आपको सिखा सकते हैं? मुझे इस जगह से वो वाइब नहीं आई। शायद वहाँ से अच्छे उस्ताद मिल सकते थे। हुँ, हुँ। वाइब नहीं आई या मैं डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उतना मैच्योर नहीं उम्र था कि कम थी। मैं खुद के लिए क्या डिसाइड करना है। वो अगर आज मुझसे पूछा जाता, मुझे टाइम मिल जाता, मैं वापस जाके एक नई ज़िंदगी जी के आता, शायद मैं इससे बेटर कर पाता। क्योंकि जितना मैंने इसमें सीखा वो सारा अप्लाई करके मैं एक सुकून से चलता क्योंकि मेरे पास वक़्त था बहुत। 15 बिल्कुल। साल का अरसा बहुत होता है।
अगर आपसे बताया जाए कि 15 साल जो आपके 15 साल बीते हुए हैं, उसमें एक चीज़ आप निकालना चाहते हैं, क्या चीज़ होगी, जिसका आपको रिग्रेट है? मैं उसमें वो टाइम जो टाइम मैंने सोचने में लगाया कि क्या सोचेगी पब्लिक, क्या बोलेंगे, जब मेरे से मैं फेल होता था, कोई अटेम्प्ट करता था वो फेल हो जाता था। ओके। फिर मुझे डर होता था रिजेक्शंस का, और उस डर में जो मैंने टाइम सोचने में, उस चीज़ को ये फ़ील करने में मैं उस चीज़ को बाहर निकालना चाहूँगा। ओके, वो क्योंकि एक जो आर्टिस्ट के वेस्ट लिए, टाइम था। हाँ, वो मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि ये ऐसा है। वो ये रीज़न है कि आर्ट के साथ कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग था, दैट्स व्हाई मैं टिका, वरना ऐसी सिचुएशंस भी लाइफ़ में आई थी कि पूरा खत्म था, कि कुछ नहीं बचता उधर। मतलब लो पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, हाँ। सबका आता था, आपका भी आया है लो पॉइंट। जी, जी, जी। तो आप एक आज सिंगर है, कंपोज़र है, प्रोड्यूसर है माशाल्लाह से। आपसे जानना चाहेंगे आपका सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन-सा रहा है? कोई एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे लिए तो हर रोज़ मतलब कि ऐसा चीज़ है जिसको मैं फ़ील करता हूँ, या जो चीज़ मुझे बूस्ट देती है, या मेरे लिए, मुझे चाहे 1 बंदा सुने या 10 बंदे सुने, एक आर्टिस्ट को जब एक लिसनर मिल जाता है, वो उसके लिए रिवार्डिंग मोमेंट होता है। क्योंकि ओके। उसे लगता है कि जो मैंने आज तक, आर्टिस्ट 100 बंदों के लिए भी वैसा ही गाएगा, एक के लिए भी वैसा ही गाएगा। ये नहीं कि एक के लिए नॉर्मल गाना है, 100 को इम्प्रेस करने के लिए वो करना है। तो जब भी कोई सुनने वाला मिल जाता है हमें, तो हमें उससे बहुत हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो वो मेरे लिए हर रोज़ रिवार्डिंग मोमेंट है, और अगर कभी मैं चाहूँ भी तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, तो वो मोमेंट से जो मुझे बूस्ट देते, नहीं वो 10 लोग आपको सुने हुए, सुनने ये बिल्कुल। आपको कल भी सुनने के लिए आएँगे। 10 नहीं आएँगे तो 5 तो आ ही जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हमने आपके काफ़ी सारे एल्बम्स आपने सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं और जी। काफ़ी उनके व्यूवरशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो आपको कब ऐसे लगा कि नहीं दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग एंड अब मुझे एल्बम बनाना चाहिए? उससे पहले तो आप सिर्फ सिंगिंग जी, करते थे जी। ना? जी, अभी तो नहीं लगता है मैंने कुछ अचीव किया है। मैं इसलिए एल्बम्स कर रहा हूँ ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मुझे अब कौन-सी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ओके। सोशल मीडिया पे ओनली ऑडियंस नहीं है कि जो सुनती है, और भी जानने पहचानने वाले क्रिटिक्स लोग भी हैं, है। जो ये, या जो लोग इस चीज़ की समझ रखते हैं, बिल्कुल। वो लोग भी हैं वहाँ पे, तो वो एक फीडबैक देते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं, ये इस वाले पोर्शन को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जी। अच्छी बात है। जी। आपकी जो ऑडियंस है, चाहे वो जी, सोशल मीडिया पे हो या फेस टू फेस जब आप अब गाते हैं, जी, जी। तो कौन-सी ऑडियंस आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है आपकी ज़ुबानी सुनना? जिन्होंने भी सुना वो तो हमेशा बोलते हैं कि आप गज़ल ही गाएँ, क्योंकि आप गज़ल अच्छी गा पाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग सिंगर हूँ, जो उस्ताद जो हज़रात ने जो गज़लें गाई हैं, हम लोग उसमें वो बेस्ट दे के पाए, लेकिन थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ, उन्हें वो अच्छा लगता है। आपका जी। जॉनरा क्या है सिंगिंग में? सेमी क्लासिकल। ओके। जी, जी, और प्रोडक्शन में तो ओवरऑल जैसा थीम होगा वैसा बनाते हैं प्रोडक्शन में। तो मतलब आप गाते कोई भी गज़ल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कोई इंस्पिरेशन आपका गज़लों में? तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ, तो उनसे इंस्पायर हूँ मैं। हम आपकी आवाज़ में कुछ गज़लों के कुछ लाइन्स सुनना चाहेंगे जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद है। जी। जी, जी। मैं हवा हूँ, वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा, चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन बरग गुल पर, बरग गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था जिसे दहन मेरा, छू गया था जिसे दहन मेरा, दश्त मेरा, चमन मेरा, मैं हवा बहुत खूब और बहुत जी। उम्दा। हम कश्मीरी में भी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
रोज रोज बज़्म-ए मदनो रोज रोज बज़्म-ए मदनो छसिया मदनो रोज रोज। आप एक उन लोगों के लिए मिसाल है जो छोटे शहरों से बड़ा सपना देख के आते हैं और फिर दुनिया से compete करते हैं। तो जब आपने दुनिया से मुकाबला किया, आपने दुनिया के लोगों से जब वाबस्ता रखा और उनसे सीखा, तो क्या कुछ बैरियर्स आपको सोसाइटी की तरफ से आई, लैंग्वेज बैरियर है या कोई और इश्यू ऐसा आपको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक हिंड्रेंस है? असल में जो एक आर्टिस्ट होता है उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं होता है। अगर बंदा ये सोच के निकलेगा कि मुझे किसी के साथ मुकाबला है, कोई बंदा 5 पे जाके रुक गया है, तो आप उसके मुकाबले में अगर गए हो, आप 6 में जाके आपको लगेगा मैं जीता हूँ, मैं जीत गया यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा अपना मुकाबला खुद के साथ रखा है। तो सोसाइटी की वजह से आई रुकावटें, जबकि मेरा मुकाबला किसी के साथ था ही नहीं। मेरा मुकाबला एक इंसान जो है, इंसान के अंदर यूनिवर्स होती है पूरी। बिल्कुल। तो जैसे कि ग्लोब जो है वो दुनिया का मॉडल है, इंसान जो है ये पूरी यूनिवर्स का मॉडल है कि जैसे इंसान का दिमाग जो है कि इसमें कितनी सारी अनलिमिटेड चीज़ें आ सकती है। तो ये पूरा गैलेक्सीज़ की तरह, फिर आपके बाल पेड़-पौधों की तरह, आपकी नसें जो है ये एकदम से सेम जैसे दुनिया में पानी जितना है उतना आपकी बॉडी में भी है। लाइक बिल्कुल। मतलब मैंने खुद के अंदर एक दुनिया पाई और मेरा खुद के साथ मुकाबला है, मेरा किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं। क्योंकि कोई आगे गया है वो तो अलग लाइफ जी के है, उसका ट्रैक अलग था, मेरा अलग था। मैं कैसे उसकी जैसी लाइफ जी के सो आप आगे कहते जाके हैं उसको कि आपको कोई बैरियर नहीं आया इंडस्ट्री नहीं, की तरफ से? सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम्स तो हो गई। ओके। इंडस्ट्री की वजह से भी हो गया, मतलब कि उतार-चढ़ाव इधर होता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। लेकिन मैंने उन चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं, क्योंकि मुझे जो सफ़र तय करना है, उधर मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम खोटी करूँ अपना ये इसका मतलब देखने आपका के लिए। गोल बिल्कुल सेट था पहले जी, से जी, ही। हाँ, और है भी अभी भी। मुझे कितनी भी रुकावटें आएँगी, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, क्योंकि मैंने लाइफ़ के उस फ़ेज़ से अब निकल चुका हूँ, जहाँ पे मुझे फ़र्क पड़ता था। अब मेरे को तो फ़र्क पड़ती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या करना है। मैं अब पहले तो जो प्रेज़ेंट मोमेंट्स होते थे मैं उनको देख-देख के चलता था। लेकिन अब जाके मुझे समझ आया इधर टिकना है तो इधर थोड़ा-सा आगे का सोच के चलो, चेस की तरह कि आप बिल्कुल। शॉट करोगे, आपने पता होना चाहिए कि अगले 5 में क्या होना है इधर। बिल्कुल। तो मैं उसी आप हिसाब से काफ़ी चलता हूँ। प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप काफ़ी एल्बम्स करते हैं, तो जी। हम जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अ, मैं ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल्स बनाता हूँ। ओके। इंस्ट्रूमेंटल्स, क्योंकि म्यूज़िक खुद एक लैंग्वेज एक है। अगर हम सॉन्ग्स की बात ना करें, जैसे कश्मीरी लैंग्वेज है वगैरह-वगैरह, म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। एक म्यूज़िशियन जो है वो अपने म्यूज़िक थ्रू कम्युनिकेट करता है अपने बिल्कुल। ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी में गाऊँगा, वो उस बंदे को समझ नहीं आएगा जिसको हिंदी समझ नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन म्यूज़िक की लैंग्वेज तो उसे समझ आएगी। तो मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ कि मैं चाहे वो अनप्लग्ड होते हैं, चाहे किसी भी तरह के, मैं खाली म्यूज़िक ट्रैक्स पे ज़्यादा ध्यान फ़ोकस देता कर हूँ, रहा हूँ। बिल्कुल। कि भले ही उसमें गाना ना हो, लेकिन एक वो मैसेज होती है उसमें, जो मैं देना चाहता हूँ, और वो जिनके लिए होती है उनको मिल जाती है। जो उसको बंदा अगर एक ट्रैक जब मैं बनाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लूप पे चल रहा था ये हमें, या दिन भर या रात भर, दैट मीन्स वो उसमें जो मैसेज है, कहीं न कहीं वो उस चीज़ को या तो समझना चाहते हैं, या तो उनको समझ आ रहा है, या तो अच्छे से वो समझ पाए उसमें कि मैं क्या मैसेज उनको देना चाहता हूँ। लोगों का जो रिस्पॉन्स था आपके लिए पहले और अब, क्या वो चेंज हो गया है? आपके जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आपकी तरफ? पहले उतना नहीं था। 2017 में मैंने वहाँ पे लाइव परफ़ॉर्म किया था। सोलो मैंने परफ़ॉर्म किया था। फर्स्ट टाइम लाइफ़ में मैंने उतनी ऑडियंस के सामने, मतलब कि एक तो फर्स्ट टाइम लाइव परफ़ॉर्म करना था, और उतनी ऑडियंस के सामने 3-4 हज़ार के अराउंड सराउंड में ऑडियंस थी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था वहाँ पे मुझे, जबकि वहाँ पे कश्मीर के बहुत सारे अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने मुझे हौसला अफ़ज़ाई की, नहीं जी आप कर सकते हो, आप एक बार स्टेज तो एक्सपीरियंस तो करो। मतलब सपोर्ट अच्छा ही मिला। मुझे शुरू में तो जब मैं चाहता था कि मुझे मिले एक स्टेज एक, तब मुझे मिला नहीं। फिर अचानक से एक बार, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कब किसको कहाँ पे ये करना है। तो अचानक से फिर पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा था कि मुझे मिले, मुझे रैंडमली उठा के
लेकिन मुझे फिर उसके बाद में मेरी पब्लिक का सपोर्ट मिला है कि ऐसे भी मतलब सोसाइटी में लोग होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। वो जिनको सपोर्ट करना था उन्होंने डबल किया और जिन बिल्कुल। लोगों ने अपोज़ करना था उन्होंने डबल किया, सेम। आपको फ़र्क नहीं मुझे तो पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो लोग जो थे जिनको अच्छा लगा था, उनके लिए कंटिन्यू किया, उनके लिए प्रोडक्शन सीखी, उनके लिए ट्रैक्स डाल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिले किसी नेशनल या इंटरनेशनल के साथ कोलैब करने का, कौन होगा वो? अभी तो ऐसा कोई मैंने किसी आर्टिस्ट को पर्टिकुलरली मतलब रखा नहीं है कि मैंने इनके साथ करना है। लेकिन इन फ्यूचर? दिल कह रहा है कि होगा कोई, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट एक से बढ़ के एक है। ख़्वाहिश तो मुझे भी है कि मतलब एक नहीं मल्टीपल आर्टिस्ट है जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि मौका मिले, मैं काम करूँ, उनसे सीखूँ। एनीवन जो आप चाहते हो कि अब वहाँ से आपको ऑफ़र मिले किसी के साथ कोलैब करने का, तो कौन होगा वो? अगर कश्मीर की मैं बात करूँ तो जिनका म्यूज़िक मैं सुनता हूँ 2017 से, तो बेस्ट चीज़ ये है कि 2017 में मैंने एक गाना सुना था जानिसार लोन साहब का, 17 और 18 में मुझे याद नहीं। ओके। तो मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना था उनका, पीर मैनो करके एक गाना बिल्कुल, था। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आया, रात भर उस गाने ने मुझे जगा के रखा है। मैं रात भर सोया नहीं, मैंने रिपीट मोड पे सुना, जबकि सुबह के 8 बज गए और उठ के मैंने चाय पी है। तो अगर मैं किसी के साथ कोलैब करना चाहूँगा, मैं उनके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद एक प्रोड्यूसर हैं। तो उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और उनका ये गाना भी बहुत ज़्यादा जी, फ़ेमस जी। था, एक बहुत। फिर उनके बाद में तो मतलब कि मैंने उनको बहुत सुना, और कश्मीरी में मुझे कश्मीरी लैंग्वेज में मैं फ़ोक वाले आर्टिस्ट को सुनता हूँ, क्योंकि उसमें वो डेप्थ होती है। हर एक जॉनर के म्यूज़िक को मैं सुनता हूँ। लेकिन अगर बात कोलैब किया जाए तो जाने सालोन साहब से अगर मुझे मौका मिले तो मैं बहुत अगली बहुत अगली बड़ी बात तो बात मैं है। करूँगा ही नहीं। वन लास्ट मैसेज हम चाहते हैं आपको, आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो अभी भी सपने देख रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। एक मैसेज क्या रहेगी आपकी तरफ से? अगर उनको भरोसा है खुद पे कि वो कर पाएँगे, तो उनको चाहिए कि वो खुद को एक मौका दे दें। खुद को एक मौका जब वो देंगे तो कल को उन्हें रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान फेल हो जाता है, या तो वो सीखेगा उधर से या तो उसको तसल्ली हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है? अगर नहीं करेगा वो रिग्रेट बंदे को फॉरएवर रहता है, और वो चीज़ फिर बड़ा मतलब कि मुश्किलात उसकी लाइफ़ में, उसके ज़हन में खड़ी कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्ट को चाहिए कि अगर उसके अंदर कुछ है, मत देखो आगे पीछे क्या हो रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं, क्योंकि जब आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो ना, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त हमें देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में, एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।